हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग साइलेंट हिल। कहानी की शुरुआत में हम एक घर को देखते हैं जिसके बाहर रोज नाम की लड़की अपनी बेटी को आवाज देकर उसको ढूंढ रही होती है। इसकी बेटी का नाम सिरिल होता है। एक्चुअली में सिरिल को रोज और क्रिस्टोफर ने अडॉप्ट किया था। सिरिल पिछले कुछ समय से बहुत अजीब बिहेव कर रही थी और उसको नींद में चलने की बीमारी होती है। आज सिरिल नींद में चलते हुए घर से बाहर चली गई थी। जब रोज और क्रिस्टोफर की आंख खुलती है तो वो सिरिल को अपने पास ना देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं और उसको ढूंढने के लिए घर से बाहर आते हैं। रोज देखती है कि हाईवे के पास वाली खाई पर सिरिल खड़ी हुई है। तभी हम सिरिल के मन में चल रही चीजों को देखते हैं। सिरिल की शक्ल की एक लड़की जिसके चेहरे पर खून लगा हुआ था वो सिरिल का पीछा कर रही थी और उससे बचने के लिए ही सिरिल रियल दुनिया में नींद में चलकर इस खाई के पास आ गई जो इसमें गिरने ही वाली होती है। लेकिन रोज लास्ट मोमेंट पर आकर उसको बचा लेती है। रोज सिरिल को नींद से जगाने की कोशिश करती है लेकिन सिरिल जोर जोर से नींद में सिर्फ 2 वर्ड्स को रिपीट कर रही थी जो थे साइलेंट हिल। क्रिस्टोफर को सिरिल की हालत देखकर लगता है कि उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है लेकिन रोज उसको ऐसा करने नहीं देती। अब हम 2 साल बाद देखते हैं कि सिरिल एक पेड़ के नीचे बैठकर एक पेंटिंग बना रही होती है। तभी रोज वहां पर आ जाती है और उसको 2 साल पहले हुए इंसिडेंट के बारे में बताती है। रोज उससे साइलेंट हिल के बारे में पूछती है लेकिन सिरिल को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। इसीलिए वो सिरिल को लेकर साइलेंट हिल नाम की जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। इधर क्रिस्टोफर रोज को कॉल लगाता है पर रोज उसका कॉल पिक नहीं करती, जिसके बाद क्रिस्टोफर समझ जाता है कि शायद वो साइलेंट हिल की तरफ ही गई होगी क्योंकि उसने पहले भी वहां जाने का जिक्र किया था। अब क्रिस्टोफर साइलेंट हिल के बारे में सर्च करता है जहां पर उसको काफी शॉकिंग चीजें पता चलती हैं कि ईस्ट वर्जीनिया में साइलेंट हिल नाम का एक गांव है जहां कुछ साल पहले आग लगी थी जिसके कारण इस गांव के सभी लोग जलकर मारे गए थे। अब उधर हम रोज को देखते हैं जो फ्यूल स्टेशन पर पेट्रोल भरने के लिए रुकी है और पेट्रोल भरने के बाद वो पास के शॉप पर सामान लेने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ पर एक लेडी पुलिस ऑफिसर पेट्रोलिंग करते हुए सिरिल के पास आती है। वो सिरिल से कुछ सवाल करती है लेकिन सिरिल उसको कोई भी जवाब नहीं देती। उधर क्रिस्टोफर भी रोज को कॉल करके साइलेंट हिल जाने के लिए मना करता है लेकिन रोज उसकी बात नहीं मानती है और जब वो सिरिल के पास आती है तो उस लेडी पुलिस ऑफिसर को इन दोनों में कुछ गड़बड़ लगती है। इसीलिए वो इनकी गाड़ी का नंबर नोट कर लेती है और उनका पीछा करने लगती है। रोज भी इस बात को नोटिस कर लेती है, इसीलिए वो उस पुलिस ऑफिसर को चकमा देकर तेजी से अपनी गाड़ी साइलेंट हिल की ओर ले जाती है। अब कुछ दूर जाने के बाद उनके रेडियो में अजीब सी आवाजें आने लगती है और उनकी गाड़ी के सामने एक छोटी बच्ची आ जाती है जिसको बचाने के चक्कर में रोज की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। रोज बेहोश हो जाती है और जब थोड़ी देर बाद रोज को होश आता है तो वो देखती है कि गाड़ी में सिरिल नहीं है, इसीलिए वो उसको ढूंढने लगती है लेकिन यहाँ पर हर तरफ कोहरा होता है जिसके कारण उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। सिरिल को ढूंढते ढूंढते वो साइलेंट हिल पहुंच जाती है जहाँ पर उसको इस गांव में सिरिल जैसी एक लड़की दिखाई देती है और वो उसका पीछा करते हुए सीढ़ियों तक पहुंच जाती है। रोज जब बेसमेंट में पहुंचती है तो एक सायरन बजता है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। रोज अपना लाइटर ऑन करके आगे बढ़ती है। तभी उसे एक और लड़की दिखाई देती है जिसका पीछा करते हुए वो एक जगह पर पहुंच जाती है जहां वो एक आदमी को देखती है जिसको लटकाया हुआ था और उसकी आंतड़ियां बाहर निकल रही थी लेकिन वो आदमी अभी भी जिंदा था जिसको देखकर रोज हैरान हो जाती है। तभी वहां पर अजीब से दिखने वाले क्रिएचर्स आ जाते हैं जो किसी बच्चे की तरह दिखाई दे रहे थे और थोड़ी ही देर में वहां पर और भी क्रिएचर्स आने लगते हैं जो रोज का पीछा करते हैं। रोज उनसे बचते बचाते एक कमरे में चली जाती है जहां गिरकर वो बेहोश हो जाती है। अब होश में आने पर वो खुद को एक बिल्डिंग में पाती है जहां पर उसको पता चलता है कि ये जगह असल दुनिया से बिल्कुल अलग है। बाहर आने पर उसको एक पागल औरत मिलती है जिसका नाम बाहिल्य होता है। वो रोज को बताती है कि उसको यहाँ से बाहर निकलने के लिए ब्लैक मैजिक करना होगा। रोज उसको सिरिल की फोटो दिखाती है जिसे देखकर बाहिल्य उस पर हमला कर देती है क्योंकि वो सिरिल को अपनी बेटी समझ रही थी और वो रोज से
उसकी तस्वीर भी लेना चाहती थी। रोज किसी तरह से वहाँ से बचकर भाग निकलती है। अब हम क्रिस्टोफर को देखते हैं जो रोज और अपनी बेटी की तस्वीर को लेकर उनको ढूंढ रहा होता है। इधर रोज भी वापस आकर अपनी कार में बैठ जाती है और सिरिल की बनाई हुई ड्राइंग्स को देखने लगती है जिसके ऊपर स्कूल लिखा हुआ था। तभी यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर भी आ जाती है। वो देखती है कि रोज के साथ उसकी बेटी नहीं है। उसको लगता है कि रोज ने अपनी बेटी को मार दिया, इसलिए वो उसको अरेस्ट कर लेती है। रोज उसको समझाने की कोशिश करती है कि मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो अपनी बेटी को मार दूंगी, मैं खुद भी उसको ढूंढ रही हूँ। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उसकी कोई बात नहीं मानती और उसको वहाँ से ले जाती है। इधर क्रिस्टोफर साइलेंट हिल का रास्ता पूछते हुए उसी ब्रिज पर पहुँच जाता है जहाँ से रोज गई थी। यहाँ उसको पुलिस वाला रोककर आगे जाने से मना करता है और कहता है कि हमारी ऑफिसर तुम्हारी पत्नी और बेटी को लेकर आ जाएगी। जब लेडी ऑफिसर रोज को लेकर आगे जाती है तो उसको एक खाई दिखाई देती है जिसके आगे कोई रास्ता नहीं होता। जहाँ से वापस आते समय उनको एक अजीब सा क्रीचर दिखाई देता है जिससे बचाव के लिए पुलिस ऑफिसर उस क्रीचर पर गोलियां चलाने लगती है और उस क्रीचर का खून पुलिस ऑफिसर के ऊपर लग जाता है। मौके का फायदा उठाकर रोज वहां से भाग जाती है और एक स्कूल पर पहुंचती है और ये वही स्कूल होता है जिसको उसने सिरिल की ड्राइंग में देखा था। अब क्रिस्टोफर पुलिस ऑफिसर थॉमस के साथ साइलेंट हिल में पहुंच जाता है और जब वो स्कूल के पास से गुजरता है तो उसको रोज के परफ्यूम की खुशबू आ जाती है। लेकिन वो सोचता है कि शायद ये उसका वहम है, इसीलिए वो आगे बढ़ जाता है। इधर रोज को स्कूल में बहुत सारी चाबियां और एक टॉर्च मिलती है। तभी रोज के पीछे कुछ अजीब सूट वाले लोग पड़ जाते हैं जिन्हें माइनर्स कहते हैं। उनसे बचते हुए वो एक क्लासरूम के अंदर पहुंच जाती है जहां पर उसको टेबल पर हथेली का निशान दिखता है जिसके ऊपर विच लिखा हुआ था। उस निशान के नीचे उसे एक कॉपी भी मिलती है जिसके अंदर किसी अलीसा का जिक्र था। रोज को वो बच्ची नजर आने लगती है। वो देखती है कि कुछ बच्चे अलीसा को चुड़ैल की बेटी कहकर चिल्ला रहे होते हैं, जिनका पीछा करते हुए रोज बाथरूम तक पहुंच जाती है और जब दरवाजा खोलती है तो उसको एक लाश दिखाई देती है जिसे नुकीले तारों से बांधकर लटकाया हुआ था। इसका नाम कॉलिंस होता है। उधर ही दीवार पर रोज देखती है कि वहाँ पर डेयर लिखा हुआ था और कॉलिंस की तरफ निशान किया हुआ था। कॉलिंस को चेक करने पर रोज को उसके मुंह के अंदर एक चाबी मिलती है जो किसी होटल के रूम नंबर 3 की होती है। तभी वहाँ पर वो अजीब सूट वाले माइनर्स आ जाते हैं जिनसे बचने के लिए रोज पहली मिली हुई चाबी से बाथरूम के दरवाजे को लॉक कर देती है। माइनर्स दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि माइनर्स के पास एक चिड़िया होती है जिसको उन्होंने एक पिंजरे में बंद किया हुआ था। ये चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगती है जिसकी आवाज सुनकर माइनर्स वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर सायरन बजने लगता है और जिस जगह पर रोज होती है वहाँ का माहौल एकदम से बदल जाता है। दीवारों से पेंट उतरने लगे थे। तभी रोज देखती है कि बाथरूम में पड़ी हुई कॉलिंस की डेड बॉडी अब जिंदा हो गई है। वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। रोज उससे डरकर वहाँ से बाहर की तरफ भागती है। कॉलिंस जैसे ही अपना हाथ दीवार पर रखता है तो दीवार से ढेर सारे कॉकरोच बाहर निकलते हैं। ये सभी कॉकरोच उन माइनर्स को खत्म कर देते हैं जिसको रोज देख रही होती है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसका पैर फिसलने से वो नीचे गिर जाती है। यहाँ उसके पास एक आदमी आता है जिसने अपने सर पर काले रंग का अजीब सा मास्क लगाया हुआ था। इसके हाथ में बहुत बड़ी तलवार होती है और वो कॉकरोच के बीच से होता हुआ रोज की तरफ बढ़ रहा था। अब उसको अपनी तरफ आता देख रोज भागकर फिर से उसी जगह पर आ जाती है जहां पर उसको एलिसा दिखाई दी थी। उधर असली दुनिया में भी क्रिस्टोफर रोज को ढूंढते हुए स्कूल में पहुंच जाता है और उसको एहसास होता है कि रोज उसके आसपास ही है, लेकिन वो नहीं जानता था कि रोज एक दूसरी दुनिया में फंसी हुई है। रोज के ऊपर वो छोटे छोटे कॉकरोच जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स अटैक करने ही वाले थे। तभी वहाँ पर वो लेडी पुलिस ऑफिसर आ जाती है और रोज को खींचकर एक कमरे में ले जाती है। उन्हें लगता है कि शायद वो बच चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि वो बड़े हेलमेट वाला आदमी अपनी तलवार से दरवाजे को तोड़ देता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो वो पुलिस ऑफिसर उसके हाथ पर शूट कर देती है। ऐसा करने से पूरे साइलेंट हिल का माहौल फिर से नॉर्मल हो जाता है। जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो रोज उस पुलिस ऑफिसर को कॉलिंस के मुंह से निकली हुई चाबी दिखाती है जिसके ऊपर एक होटल का नाम लिखा हुआ था। होटल के अंदर आने पर उनको डालिया और एना नाम की औरतें मिलती हैं, जहां पर रोज जमीन के ऊपर एक अजीब सी ड्राइंग को नोटिस करती है जिसके बारे में वो डालिया से पूछती है, जो उसे बताती है कि इस शेप को हमारे पूर्वजों ने शैतानी शक्तियों से बचने के लिए बनाया था। जिसके बाद वो उसको
एक कमरे के बारे में बताती है जिसका नंबर 111 था। उधर दूसरी तरफ हम क्रिस्टोफर को देखते हैं जो साइलेंट हिल के रहस्य के बारे में जानना चाहता था, इसीलिए वो पुलिस को कॉल करता है, लेकिन उसको किसी ने भी कुछ नहीं बताया। क्रिस्टोफर रोज को ढूंढने के लिए साइलेंट हिल के पुराने पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है, जहां पर काफी सारी फाइल्स को चेक करने के बाद उसे एलिसा के बारे में पता चलता है। वो देखता है कि एलिसा की शक्ल बिल्कुल उसकी बेटी सिरिल जैसी थी। अब होटल के रूम नंबर 111 में पहुंचने पर रोज को एक पेंटिंग दिखाई देती है, जिसको देखकर वो समझ जाती है कि ये विच हंटर्स की बेटी है। उसको ये भी पता चल जाता है कि इस टाउन को विच हंटर्स ने ही बनाया था। आगे एक रूम के अंदर जाने पर उसे एलिसा मिलती है, जिसको देखकर रोज हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल उसकी बेटी सिरिल जैसी थी। एलिसा उसी पागल औरत की बेटी थी जिसने रोज से वो तस्वीर चुराने की कोशिश की थी। तभी एलिसा जलने लगती है और अचानक से कहीं गायब हो जाती है। वहाँ पर वो औरत है जिसने उन्हें इस कमरे के बारे में बताया था। वो बताती है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा क्योंकि रात होने से पहले हमें चर्च पहुँचना है। अब तीनों चर्च की ओर जाने लगते हैं, जहाँ पर डालिया चर्च के अंदर जाने से उनको मना करती है। वो कहती है कि चर्च के लोग इंसान नहीं बल्कि जानवर हैं, लेकिन रोज उसकी बात नहीं मानती और चर्च के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वही बड़ी टोपी वाला एग्जीक्यूशनर आ जाता है जो एना को मारकर चर्च के दरवाजे पर फेंक देता है। चर्च के अंदर जाने पर सभी लोग रोज और पुलिस ऑफिसर को चुड़ैल समझने लगते हैं और उनको मारने के लिए पत्थर फेंकने की कोशिश करते हैं, पर वो पुलिस ऑफिसर अपनी गन चलाती है जिससे सभी पीछे हट जाते हैं। फिर हम क्रिस्टोफर को देखते हैं जो एक ऑर्फनेज में आता है और वो वहाँ जाकर एक नन को एलिसा की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछता है, क्योंकि वो बिल्कुल उसकी बेटी सिरिल की तरह दिखाई दे रही थी। नन उसकी फोटो देखकर डर जाती है और उसको कुछ भी बताने से मना कर देती है। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर थॉमस आ जाता है जो क्रिस्टोफर को समझाता है कि इन सब चीजों के बारे में भूल जाओ क्योंकि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चलेगा, और अगर तुमने फिर से इन चीजों के बारे में पता करने की कोशिश की तो मैं तुमको जेल में डाल दूंगा। थॉमस उसको अपने जले हुए हाथ भी दिखाता है। चर्च के अंदर रोज सीनियर प्रीस्ट पामेला से मिलती है, जिससे वो सिरिल को ढूंढने के लिए मदद मांगती है। पामेला कहती है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारी बेटी शैतान के कब्जे में है। ये सुनकर रोज और भी ज्यादा डर जाती है। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए डेविल से मिलने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि पामेला रोज को एक सुनसान बिल्डिंग में ले जाती है क्योंकि उसका मानना था कि डेविल इसी जगह पर रहता है। वो उसे डेविल के कमरे में जाने का रास्ता बताती है जिसे रोज ने याद कर लिया था। ठीक इसी वक्त पामेला को रोज का लॉकेट मिलता है जिसमें सिरिल की फोटो देखने के बाद वो रोज को विच यानी कि चुड़ैल कहने लगती है। वो रोज को मारने के लिए उसके ऊपर अटैक करवा देती है, लेकिन लेडी पुलिस ऑफिसर उसको बचाने के लिए खुद आगे आ जाती है और रोज को वहाँ से भगाकर लिफ्ट में भेज देती है। लिफ्ट से होते हुए रोज एक सुनसान जगह पर पहुँच जाती है जहाँ उसे ज़ॉम्बीज़ की तरह दिखने वाली बहुत सारी नर्सेज दिखाई देती हैं। रोज को उनके बीच से गुजरना था। वो ज़ॉम्बी नर्सेज लाइट से अट्रैक्ट होकर रोज की तरफ बढ़ रही थी। रोज टॉर्च को बंद करके उनके बीच में से निकलने लगती है और आगे जाकर एक कमरे में पहुंच जाती है जहां फाइनली उसको एलिसा की स्टोरी के बारे में पता चल जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि एलिसा एक साधारण लड़की थी जिसे सभी बच्चे चुड़ैल कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन लेडी प्रीस्ट एलिसा की मॉम को उसे होटल के रूम नंबर 111 में भेजने के लिए कहती है। उन सब का मानना था कि वहाँ पर जाकर एलिसा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एलिसा की मॉम उसको भेज देती है, लेकिन लेडी प्रीस्ट और उसके लोगों ने एलिसा को वहाँ पर जिंदा जला दिया क्योंकि उनको लगता था कि एलिसा सच में चुड़ैल है। पर वहाँ पर समय से पुलिस आ जाती है जो एलिसा को बचा लेती है, पर वो पूरी तरह से जल चुकी थी। इस घटना के बाद एलिसा के मन में सभी के लिए बहुत गुस्सा भर गया था, इसीलिए वो डेविल से एक समझौता करती है जिसमें वो अपनी आत्मा को डेविल के हवाले कर देती है और लेडी प्रीस्ट और उसके लोगों को एक ऐसी दुनिया में फंसा देती है जहाँ से वो ना तो बाहर जा सकते थे और ना ही मर सकते थे। इसी दुनिया में रोज भी कैद हो गई थी। एलिसा बताती है कि रियल वर्ल्ड में सिरिल मेरी एक अच्छी परछाई है जो मेरे मरने के बाद पैदा हुई थी, जिसे किसी ने ऑर्फनेज के बाहर छोड़ दिया था। एलिसा बताती है कि तुम्हारी बेटी की जान खतरे में है क्योंकि लेडी प्रीस्ट को लगता है कि मैं फिर से जिंदा हो गई हूँ, इसीलिए वो सिरिल को जलाने के लिए चर्च में ले गई है। जिसके बाद एलिसा रोज की बॉडी के अंदर चली जाती है।
उधर लेडी प्रीस्ट सबको ये बताती है कि अगर हम सिरिल को जिंदा जला दें तो दुनिया से बुराई खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो सबसे पहले उस लेडी पुलिस ऑफिसर को जिंदा जला देती है और जब वो सिरिल को जलाने ही वाली होती है तभी वहाँ पर रोज आ जाती है। वो उन लोगों को बताती है कि एक बार लेडी प्रीस्ट ने एक मासूम बच्ची को जिंदा जला दिया था, जिसके बाद तुम सभी लोग इस काली दुनिया में कैद हो गए, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। और उधर मौका देखकर लेडी प्रीस्ट रोज को चाकू मार देती है और जैसे ही उसका खून नीचे गिरता है तो उसके साथ एलिसा भी बाहर आने लगती है और हमें पहली बार उसका जला हुआ रूप भी दिखाई देता है, जिसके बाद तेज धार वाली तारे प्रीस्ट और बाकी सभी को मार देती है। रोज सिरिल की आंखें बंद करके एक कोने में बैठ जाती है, लेकिन सिरिल गलती से एलिसा को देख लेती है जो अब एक डेविल बन चुकी है। एलिसा सिरिल की बॉडी के अंदर चली जाती है, जिसका मतलब अब उसकी अच्छी और बुरी परछाई एक साथ मिल चुकी हैं। जिसके बाद रोज अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। रोज को लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है और जब वो अपने घर पर पहुँचती है तो उसे कहीं पर भी क्रिस्टोफर दिखाई नहीं देता, जिसका मतलब क्रिस्टोफर अपनी रियल दुनिया में है और रोज अभी भी साइलेंट हिल की काली दुनिया में फंसी हुई है। अब क्या रोज अपनी बेटी को एलिसा से बचा पाएगी और कौन इस काली दुनिया से रोज की बाहर निकलने में मदद करेगा? इन्हीं सवालों के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये साइलेंट हिल फिल्म का पहला पार्ट था। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि तभी मैं इसका दूसरा पार्ट आपके लिए लेके आऊंगा जो सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड विद ऑल दैट सेड, आज के वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।